मुश्किल में थी, आजमाइश में थी, हम सब तुम्हारे साथ थे। लेकिन नेहा तो हाँ बिल्कुल अकेली है। अदनान का जुल्म भी सह रही है, सौतन का अजाब भी, और हम सबके लिए तड़पती भी रहती है। अम्मी, मैंने इस घर की किचन की हालत देखी है, कुछ भी नहीं है, सारी बर्नियां खाली पड़ी हैं, कुछ भी नहीं है खाने के लिए। शाजिया, तुम्हारा हर बात में बोलना जरूरी नहीं है। अच्छा बेटा, मैं जा रही हूँ, अपना बहुत ख्याल रखना। काशी को भी देखूंगी जाकर, और फिर छोटे को भी तो देखना है हॉस्पिटल जाके। अम्मी, अब्बू से कहिएगा ना मेरे लिए दुआ करें। हाँ बेटा जरूर, और हमारा काम ही क्या है। सबा, तुमसे एक बात करनी है। जी अम्मी। मैं सोच रही थी कि अगर अहमद की तबीयत ठीक होती ना तो मैं तुम्हें अपने घर ले जाती। बल्कि मैं सोच रही हूँ कि अहमद, परवीन बेगम, बल्कि चौधरी साहब की पूरी फैमिली को घर ले आऊं। अम्मी ऐसा सोचिएगा भी मत। मैं जानती हूँ आप ये सब मेरी मोहब्बत में कह रही हैं, लेकिन मैं अपने शौहर और उसके घर वालों को अपने मैके में रखकर उनका मान नहीं तोड़ सकती। अच्छा ठीक है, तुम अपने घर वालों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझती हो। अपना बहुत ख्याल रखना मेरे बच्चे। सारा, मैं अपने रवैये पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। आई एम सॉरी। क्या हो गया सबा तुम्हें? तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, समझी? पागल। जरूरत है। तुमने दिन रात जागकर मेरे लिए इतना कुछ किया और मैंने तुमसे इस तरह। सबा, मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। तुम भाभी हो मेरी, नन जैसी बहन हो। इस तरह से माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा तो नहीं करो ना सबा। लेकिन नेहा के मामले में अहमद से इजाजत लेना बहुत जरूरी है। तुम जानती हो अदनान ने जो कुछ अहमद के साथ किया है, उसके बाद अहमद। ठीक है, अहमद भाई से मैं खुद बात कर लूंगी, तुम परेशान मत हो। देखो, नेहा भी तो हमारी बहन ही है ना, हम उसे क्यों अकेला छोड़ दें? हम दोनों बहनों के नसीब में ही दुख लिखे हैं। सामना तो करना है ना दुखों का। तुम परेशान मत हो ना, सब ठीक हो जाएगा। ये लो, नहीं हो परेशान, सब ठीक हो जाएगा। भाभी, पानी पी लें। मैंने तो पानी नहीं मंगाया। नहीं, मैंने आपको आते हुए देखा, आप थकी हुई लग रही थी, इसलिए आपके लिए पानी ले आई। रख दो, पी लूंगी। जी। भाभी, सबा आपी की तबीयत कैसी थी? ठीक है, तुम फोन करके पूछ लो खैरियत। जी ठीक है, मैं फोन कर लूंगी। शाजिया, तुम जाओ यहाँ से। क्या बात है ज़ारा, डिस्टर्ब लग रही हो? अभी मैंने अहमद भाई से बात की कि नेहा को सबा से मिलने, लेकिन अहमद भाई तो इतना गुस्से में आके इतना शोर किया उन्होंने, और खामखा सबा मुझ पर बरस पड़ी कि तुमने अहमद से क्यों बात की।
हाँ ठीक तो है, सबा सही कह रही है। उसे बात करनी होती है तो वो खुद कर लेती है अहमद से, तुम्हें बात करने की क्या जरूरत थी? अम्मी मैं बहन हूँ अहमद की, मैंने सोचा अहमद मेरी बात तसल्ली से सुन लेगा, समझेगा मेरी बात को, लेकिन वो नहीं माना। ठीक है मैं मानती हूँ अहमद की अदनान से दुश्मनी है, लेकिन सबा की तो नेहा से कोई दुश्मनी नहीं है ना। तुम अहमद का कसूर सबा पे क्यों डाल रही हो? इसलिए कि दोनों मियाँ बीवी, और अच्छी बीवी की खासियत यही होती है कि वो अपनी शौहर की नेगेटिव सोच को खत्म करे। तुम्हें जरा भी अंदाजा है ज़ारा कि सबा ने कितनी कुर्बानियां दी अहमद के लिए? तुम्हारी तरह उसको सब कुछ बना बनाया नहीं मिल गया। अदनान के किए की सजा नेहा को मत दो, बहुत मुश्किल में है, उसे गले लगा लो, तुम्हारी ही बहन है। देखो सब, जैसे हम सब तुम्हारे लिए तड़पते हैं, इसी तरह हम सब नेहा के लिए भी तड़पते हैं। लेकिन याद रखना सब, कोई अच्छा फैसला लेना, ऐसा ना हो किसी दिन हमें नेहा से जुड़ी हुई कोई बुरी खबर आ जाए। ध्यान से बैठ जाओ। क्या हुआ है शाजिया, खैरियत तो है? कोई तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। अम्मी पता नहीं एकदम से इसको चक्कर आ गया। चक्कर आ गया था? अम्मी पता नहीं दिल घबरा रहा है बहुत ज्यादा। अच्छा लगता है कोई खुशखबरी है। ज़ारा तुम ऐसा करो कि शाजिया के लिए जल्दी से जूस ले आओ। अम्मी क्या आप क्या क्या ये खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाके जल्दी से जूस लेकर आओ। हद होती है। अम्मी आपने भाभी को डांट के क्यों निकाल दिया? इसलिए कि मैं नहीं चाहती कि इतने अरसे के बाद मिलने वाली इस खुशखबरी को किसी की नजर लग जाए। क्या मतलब अम्मी? कैसी खुशखबरी, कैसी नजर? तुम माँ बनने वाली हो। क्या मैं माँ बनने वाली हूँ? हाँ बेटा, और मैं नहीं चाहती कि ज़ारा का साया तुम पर या तुम्हारे बच्चे पर पड़े। सारा का हाल तो तुमने देख ही लिया है ना, सब कुछ ज़ारा की वजह से हुआ है। मैं नहीं चाहती कि किसी बांझ औरत का साया तुम पे पड़े। अम्मी क्या हो गया है आपको? भाभी ने सब कुछ सुन लिया है। सुनती है तो सुनने दो, मुझे कोई परवाह नहीं है। बस बेटा तुम अपना ख्याल रखो, तुम्हें आराम की जरूरत है। मैं पहले भाभी को देख लूं। शाजिया, शाजिया, क्यों आई हो तुम यहाँ? चली जाओ यहाँ से। मनहूस हूं ना मैं, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है ना। भाभी प्लीज, ये सब कुछ मैंने तो नहीं कहा ना आपसे। इसी बात का तो दुख है कि तुमने नहीं, अम्मी ने कहा। हर बात पे हंगामा मत खड़ा कर दिया करो। शाजिया का पहला बच्चा है, अगर मैंने एहतियात के तौर पर इसे कुछ कह दिया तो इसमें इतना शोर मचाने की क्या जरूरत है? और अगर यही ताना कोई आपकी बेटी को देता तब आपको कैसा लगता? तुम हद से बढ़ रही हो ज़ारा। तुमने आज तक मुझसे इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं की, और मेरी बेटी की मिसाल बना के मुझे क्यों ताना दे रही हो? इसलिए दे रही हूँ ये ताने कि आपको एहसास हो, आपके दिल को चोट लगे कि ये बांझपन का ताना तीर की तरह दिल पर जाके लगता है। ये बुजुर्गों और बड़े सियानों की बातें हैं। और फिर सारा तो तुम्हारी अपनी सगी बहन थी ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से उसने आज तक इस घर का रुख नहीं किया। मेरी सगी बहन ने मेरा भरम नहीं रखा तो आप कैसे रख सकते? अगर मैं इतनी ही बुरी हूँ, इतनी ही मनहूस हूँ, तो कहिए ना अपने बेटे से कि निकाल दे मुझे इस घर से। भाभी प्लीज आप ही चुप हो जाएं। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ,
मगर ये बांझ का ताना नहीं बर्दाश्त होता मुझसे। तुम अपनी आवाज नीची करोगी या नहीं? और खबरदार मेरी बेटी का दोबारा नाम मत लेना, वो वैसे ही अपनी औलाद की वजह से बहुत दुखी है। तब भी आपको मुझ पर रहम नहीं आता? बोले। अच्छा, तो तुम ये कह रही हो कि जो सबा के साथ हुआ वो तुम्हारा सबर है? आ लेने दो आज फैसल को, मैं तुम्हारा फैसला करा कर ही रहूंगी। फैसल को मेरा फैसला करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं खुद ही चली जाऊंगी यहाँ से। इस बात को नहीं बढ़ाए। बात तो अब खत्म हो गई है, बढ़ी कहाँ है? अम्मी, बदतमीज, मुंह फट। अम्मी बस भी करे ना, गुस्सा मत करें। तुमने देखा नहीं उसे? बर्दाश्त नहीं हुआ, इतने अरसे के बाद इस घर में खुशखबरी आई है। अम्मी मुझे सिर्फ चक्कर ही तो आए हैं, आप कैसे कह सकती हैं कि मैं माँ बनने वाली हूँ? बेटा मेरा तजर्बा है, मैं 5 बच्चों की माँ हूँ। अम्मी अल्लाह करे कि जैसा आप चाह रही हैं वैसा ही हो। मगर अम्मी आपने बहुत ज्यादती की है ज़ारा भाभी के साथ। आपने उन्हें एक ही पल में आसमान से ज़मीन पे ला गिराया। उसे जरा भी ख्याल नहीं है कि हम किस गर्भ से गुजर रहे? पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं हम उन लोगों पर, जो उनकी जिम्मेदारियां वो हम निभा रहे हैं। उसे जरा भी एहसास नहीं है इसका? अम्मी ज़ारा भाभी ने भी तो सबा आपी की कितनी खिदमत की है, हॉस्पिटल में कितनी भागदौड़ की उन्होंने। झगड़ा भी वही करके आई है सबा से। अम्मी लड़ाई भी तो नेहा की वजह से हुई है ना। अम्मी देखिए, भाभी बहुत दुखी है इस वक्त। अगर जज्बाती होकर वो घर छोड़ के चली गई तो बहुत मसले मसाइल खड़े हो जाएंगे। अम्मी मेरा मशवरा है कि आप भाभी को मना लें। क्या वो मुझसे बदतमीजी करे और मैं उसे मनाऊं? खैर तुम जाओ यहाँ से, और अयाज और अंसारी आ जाएंगे तो मैं इस खुशखबरी को सबके सामने कंफर्म कर दूंगी। बच्चे का सुनते ही रोना पीटना मचा दिया इसने। ज़ारा, ज़ारा, ज़ारा जी, मैं बहुत अच्छी खबर लेके आया हूं। अच्छा, क्या खबर? क्या बात? परेशान क्यों हो? नहीं, मैं तो बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। खैर, तुम जरूर अहमद और सबा की बात को लेकर परेशान होगी, लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। मेरे पास इतनी अच्छी खबर है कि तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, तुम चौंक जाओगी। तो बताइए ना, क्या खबर? अहमद का इलाज मुमकिन है। ये तो वाकई बहुत अच्छी खबर। अल्लाह तेरा लाख लाख एहसान है। ये बताइए ना, डॉक्टर्स ने क्या कहा है? वही डॉक्टर्स कह रहे थे कि पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम परेशान हो। क्या हो गया है फैसल? आप तो पीछे ही पड़ जाते। कोई परेशान नहीं हूं मैं, बताइए मुझे। तुम नहीं बताओगी? बहुत जिद्दी। ठीक है, मैं अम्मी से पूछ लेता हूं। फैसल, सुने मेरी बात। अम्मी चाय। पहले इतना जलील कर दिया और अब फैसल ने खबर ली तुम्हारी तो तुम चाय लेकर आ गई। अम्मी मुझे माफ कर दे, मुझे आपकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए था। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, ले जाओ चाय यहाँ से।
हाँ बोलो। मुझे तुम्हारी जान की कसम है, मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं और ना ही कभी होंगी और ना ही मैं नाराज होकर गई थी। अच्छा, नेहा का फोन? चलो ये तो अच्छी बात है ना कि अहमद भाई को खुद ही अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं करूंगी नेहा को फोन अभी। हाँ हाँ, अम्मी पास बैठी है, ये लो बात करो। अम्मी सबक। हाँ सबा बेटा बोलो। एक तो फैसल बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते अपनी चीजों का, सारे बटन्स टूटे हुए। ज़ारा मेरी अभी सबा से फ़ोन पर बात हुई थी। उसने तुम्हें कल घर बुलाया है। कह रही थी कि परवीन बेगम वापस हॉस्पिटल जा रही हैं काशी के पास। आप फिक्र ना करें, मैं सुबह चली जाऊंगी सबा के पास। तुम मेरी बेटी की इतनी खिदमत कर रही हो, ये एहसान मैं तुम्हारा कभी नहीं भूलूंगी। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? सबा भाभी नहीं है, मेरी बहन है, और सबसे बढ़कर वो फैसल की बहन। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती कि आपको सबा के बारे में कोई ताना दो। गलती मुझसे हो गई थी, मैं भूल गई थी कि तुम मेरी अपनी हो। वो सबा बता रही थी कि तुमने नेहा को बुलाया था अंसारी से मिलवाने के लिए। अम्मी नेहा आई भी थी, लेकिन अब्बू ने उसे दरवाजे से ही भेज दिया। अंसारी कभी नहीं मानेंगे, बहुत जिद के पक्के हैं। लेकिन अब आप देखिएगा, मैं अब्बू के पांव पड़ जाऊंगी। जब तक वो नेहा को सीने से नहीं लगा लेंगे, उसको माफ नहीं कर देंगे, मैं पांव नहीं छोड़ूंगी उनके। क्या तुम नेहा के लिए अंसारी के पांव पकड़ोगी? तो अम्मी, नेहा भी तो अपनी है ना, हम उसे अकेले तो नहीं छोड़ सकते। और अब्बू भी बहुत चालाक है, प्यार बहुत करते हैं वो नेहा से, लेकिन शो नहीं करते। आप बेफिक्र हो जाएं, मैं नेहा को माफ करवा के छोड़ूंगी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा तुमसे, मुझे माफ कर दो। क्यों माफी मांगकर आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं अम्मी? अच्छा, आज डॉक्टर फहीमा आ रही हैं, उनके लिए कुछ चाय का इंतजाम कर लेना, और शाजिया भी घर पर है, उसे भी देख लेंगे। आप बेफिक्र हैं, मैं कर लूंगी सर। देखें, जैसा आप समझ रही हैं ना, वैसा बिल्कुल कुछ नहीं है। मगर डॉक्टर फहीमा, देखें, सिम्टम्स तो ये बता रहे हैं कि शी इज एब्सोल्युटली फाइन। तुम क्यों दांत निकाल रही हो? क्या हो गया तुम्हें? नहीं, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। मैं जाऊँ यहाँ से? मगर डॉक्टर फहीमा, ऐसे कैसे हो सकता है? देखें, ऐसा हो जाता है, वीकनेस की वजह से चक्कर आ रहे थे, अदरवाइज शी इज फाइन। मगर आप ये कैसे कह सकती हैं? देखिए मिसेस अंसारी, अगर आप चाहें तो अपनी तसल्ली के लिए लैब टेस्ट करवा सकती हैं। डॉक्टर फहीमा, आप यहीं पे बैठे, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। डॉक्टर साहब, आपको यकीन है? ऑफ कोर्स, आई एम श्योर अबाउट इट। फैसल, आप दूसरी शादी कर लें। मेरा दिमाग खराब है? एक संभाली नहीं जाती, दूसरी शादी कर लूं?
आप दूसरी शादी करेंगे तो कम से कम मेरी जान तो छूट जाएगी ना। उससे तुम माँ बन जाओगी क्या? कम से कम आप बाप जरूर बन जाएंगे। लोगों की बातें खत्म नहीं होंगी।